चलो, एक क्वेश्चन है इग्नू का जो 2019 में आया है और इस क्वेश्चन के अंदर क्या एरर है कि इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है 10 ईयर में वो दे रखा है गलत, जिसकी वजह से यहाँ पे सबको ये लग रहा है कि इसका आंसर ये क्यों आ रहा है। और दूसरी चीज़ पहले ही क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि जो एफएम होती है ना, ये हमारी अजम्पशंस होती है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें करते हैं ये कोई इसके रूल्स नहीं बने हुए ज़्यादा, ये एक सीए की अपनी अजम्पशन है कि वो कौन सी चीज़ को क्या लेकर चल रहे हैं, कंपनी किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होते हैं वो वैरी करते हैं। बट फिर भी ये नहीं कि हर बार वैरी करेगा, तो कुछ फॉर्मूलेस के रहेंगी जिससे हमारा आंसर सही आ जाता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रही कैपिटल आउटलेट, यानी कि ये आपको दे रही इन्वेस्टमेंट। आपने अगर एक मशीन बाय करी है तो उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, फिर आपको उसका डेप्रीशिएशन दे दिया 20%। तो जैसा कि हमें पता है 2 लाख का 20% यानी कि जो डेप्रीशिएशन है वो आ गया 40,000। तो जहाँ पे इसका यूज़ होगा वहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेंगे। अब हमें प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है बिफोर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हमारे कोश्चन में पे बैक पीरियड निकालना है, और पे बैक पीरियड क्या कहता है, बिफोर चार्जिंग डेप्रीशिएशन चाहिए। तो बिफोर चार्जिंग डेप्रीशिएशन का मतलब यही प्रॉफिट चाहिए पका पकाया। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्युमुलेटिव निकालेंगे। देखिए क्युमुलेटिव क्यों निकालते हैं, क्युमुलेटिव हम इसलिए निकालते हैं कि मशीन ने अब तक कितने रुपए कमाए। तो मशीन ने अगर पहले साल 1 लाख कमाया तो पहले साल 1, दूसरे साल फिर मशीन ने 1 लाख कमाया तो मशीन ने टोटल कितना कमा लिया, 2 लाख। फिर 80,000 कमाए तो 2,80,000 कमा लिए भाई मशीन ने। फिर 80,000 कमाए तो मशीन ने 3,40,000 कमा लिए, 360। फिर मशीन ने 40 कमाए तो यानी कि 4 लाख। तो हम ये देख सकते हैं जो मशीन है वो अब तक 4 लाख रुपए कमा चुकी है, ठीक है। बट हमने मशीन तो 2 लाख की खरीदी थी, तो 2 लाख कब कमाए इसने, तो 2 लाख कमा लिए दूसरे साल के अंदर। तो पे बैक पीरियड जो हो गया हमारा, पे बैक पीरियड ये कहता है कि मशीन की कॉस्ट के इक्वल आ गया, यानी कि 2 साल 2 लाख रुपए आ गए और 2 लाख की मशीन थी, तो इसका आंसर 2 ईयर्स हो गया। इस चीज़ को आप समझेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन गलत था। अब हम बात करते हैं ARR की। अब ये ARR क्या होता है, तो ARR कहता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो आप सबसे पहले समझे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है क्या। भाई अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पर होगा जिसका नाम होता है एवरेज पैट। एवरेज पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज पैट क्या होता है, एवरेज पैट ये कहता है कि प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दो, ठीक है भाई, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर देंगे। अब नंबर ऑफ ईयर्स, भाई 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड, 4 साल का है तो 4 से डिवाइड, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या बोली, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारी निकलती है, हमारी कितने की कॉस्ट है उसमें आप माइनस कर दो स्क्रैप, डिवाइड कर दो 2 से, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और प्लस आप स्क्रैप कर दो दोबारा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप करते हो ये वाले फॉर्मूले से तब भी ठीक है, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देता है, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं इनको करने के कि हम अपनी एजम्पशन क्या लेकर चल रहे हैं। चलिए अब समझते हैं। तो हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कब आएगा, जब इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस होगा। तो एक एक करके हमें हर एक प्रॉफिट में से डेप्रीशिएशन करना है माइनस। टैक्स हमें गिवन नहीं है इसलिए हमने 0 मान लिया। तो नीचे मैंने पूरा सॉल्यूशन कर रखा है क्वेश्चन का, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं ARR पे। तो ARR के लिए मैंने क्या करा, डेप्रीशिएशन माइनस करा सब में से, ठीक है, डेप्रीशिएशन माइनस कर लिया। डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद ये जो प्रॉफिट आया इसको मैंने बोला बिफोर डेप्रीशिएशन या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स है नहीं तो इसी को हम आफ्टर टैक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। 1 में से 40 गए 60, फिर 1 में से 40 गए 60, ऐसे करते करते हमने सारा प्रॉफिट माइनस कर लिया, और आखिरी में जब सारा प्रॉफिट जोड़ा तो 2 लाख मिला। अगर 2 लाख हमें प्रॉफिट मिला बट हमें चाहिए एवरेज, तो एवरेज के लिए हमने 5 से डिवाइड करा, यानी कि एवरेज पैट जो आया वो आया 40,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई 2 स्क्रैप, दोनों 0 है स्क्रैप यहाँ पर। तो 1 लाख रुपये की हमारे पास क्या आ गई, एवरेज इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूले में पुट करो यार, अगर फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज पैट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो करा तो हमने 40% मेरे को आंसर मिल गया। इतना सा क्वेश्चन था ये हमारा 20 मार्क्स का।